तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जीरो से हीरो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आपको बस क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, जितना मैं कहूँ उतना आपको नोट करना है और पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो से इसके बाद आप लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्लास 10th के लिए। तो देखिए यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या है, देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका ये जो है तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ट्राई, ट्राई मीन्स होता है थ्री। ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीन्स होता है थ्री। ठीक है, गोन, इसका मतलब होता है साइड, साइड्स। ठीक है, और मीट्रॉन, इसका मतलब होता है मीजर करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मीजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि किसी भी तीन साइड्स को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है ऐसी, जैसे बहुत ज्यादा ऊंची कोई हाइट है या जहां पर पहुंचना पॉसिबल ना हो, वहां पर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट पता कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको अगर कुतुब मीनार की हाइट मेजर करना है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। अब वहां तो आप चढ़ के जाओगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एंगल के हेल्प से, मतलब एंगल से आप उसको मेजर करके बता सकते हो। ठीक है, कि उसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगी, सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, मतलब कैसे मतलब हाइट फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, सारी चीजें मक्का हो जाएगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे तीन साइड्स हैं। अभी यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है 6 है। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो इन रेशियो के बारे में देखेंगे। पहला आपका साइन थीटा, ठीक है, दूसरा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। फिर आपका चौथा आ जाएगा कॉसेक थीटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस वाइज हो, कुछ भी हो, बस हो। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सेक थीटा, फिर आपका आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये आपको 6 रेशियोज याद रखना है। पहला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपको 6 रेशियो याद रखना है। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया ये तीन साइड से मिलकर के बना होता है, तो तीन साइड इसमें होनी चाहिए। लेट से, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, और इस ट्राइंगल को हम नाम दे दे रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये एंगल बी हो गया, ठीक, ये ए हो गया और ये सी हो गया। क्लियर है सारी चीजें। अब देखो, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस होता है ना, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और ये क्या होता है, बेस, इसको आप बेस बोलो और इसको आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये साइडें आपको पता होगी, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक, हाइपोटेन्यूस और बेस परपेंडिकुलर, ये आपकी साइडें हो गई। ठीक, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब देखो यहां पर थोड़ा सा रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब जब हम इनका साइड का रेशियो निकालते हैं तो वो साइड का रेशियो हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर साइड का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस।
ठीक है। फिर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होता है, ठीक, ये होता है कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, मतलब कॉस थीटा का अपोजिट। देखो जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट है, ठीक है, याद रख सकते हो। जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट है। देखो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो आप इसको उल्टा करके या बोल सकते हो, ठीक। तो कॉस थीटा जो है सेक थीटा का अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपॉन क्या बोलोगे? बेस, अपॉन बेस, ये हो गया। अब कॉट थीटा में देखो, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो देखो यहाँ पर ये इसका में क्या है? बेस अपॉन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा रेशियो। आपको ये याद ही रहना चाहिए, ठीक है, आपको लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप फटाफट नोट करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं और इधर जा सकते, ठीक है। देखो इसके बाद इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख लें, इसको आप ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हो P बाई एच, ठीक है, और इसको आप शॉर्ट में क्या रख सकते हो? B बाई एच। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो P बाई B, इसको आप शॉर्ट में रख सकते हो H बाई P, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो H बाई B, ठीक है, आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? B बाई P, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, टेन थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो सारी चीजें ये हो गई, समझ आएगा, ठीक है। बी पी पी। अब देखो यहाँ पर आपको अगर और अच्छे से याद रखना है तो आप इसके लिए ट्रिक बना सकते हो। क्या ट्रिक बना सकते हो? देखो पी बी पी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है? देखो बहुत गौर से देखिएगा, ये क्या है? साइन थीटा है, ठीक है, ये क्या है? साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ठीक। तो आप अगर ऐसे ऐसे चल रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे देखोगे तो ये साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, क्लियर। आप उल्टा देखो तो हमने बताया ना अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। यहां पर हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब कॉस थीटा का अपोजिट, ठीक है। ये हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आप ये तीन याद रख लो, तो इसको अपोजिट करके बोल सकते हो, है ना। आपने साइन थीटा को याद किया P बाई एच, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉसेक थीटा लेंगे, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका H बाई P, क्लियर। अगर आपने कॉस थीटा याद किया है B बाई एच, तो सेक थीटा उसका अपोजिट बोल सकते हो H बाई B, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे आपने टेन थीटा लर्न किया P बाई B, तो आप कॉट थीटा क्या बोलोगे? B बाई P, तो अपोजिट भी आपको याद हो जाएगा एक बार में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये आप लोग फटाफट क्या करें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसको अपलोड तुरंत। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट में क्या बात करेंगे? देखो क्वाड्रेंट होते हैं इसके, क्वाड्रेंट में तो देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट ऐसा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 to 90 होती है। कितनी होती है? 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद 90 to 180 डिग्री, यहाँ जो 180 डिग्री, ठीक। 92 यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री। इसके यहाँ तक आ जाएगा 360 डिग्री, देखो यहाँ तक आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब जिनकी वैल्यू 0 to 90 तक है, ठीक, वो सभी आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जिनकी वैल्यू कितनी है? 0 to 90 तक है, वो सभी आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सभी रेशियोज के नाम लिख लीजिए। साइन थीटा, ये भी कैसा रहेगा? प्लस। कॉस थीटा, ये भी रहेगा प्लस, ठीक। टेन थीटा, ये भी प्लस में रहेगा, ठीक। उसके बाद सेक थीटा, ये भी प्लस में रहेगा। कॉसेक थीटा, ये भी प्लस में रहेगा, ठीक। अब उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी कैसा रहेगा? प्लस। तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सभी पॉजिटिव रहेंगे, यानी ऑल रेशियोज पॉजिटिव, ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सभी रेशियो क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस और रहेगा आपका कॉसेक थीटा प्लस, अदर्स सभी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और सभी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। जैसे आपका कॉट थीटा हो गया, कॉस थीटा नेगेटिव, ठीक है। सेक थीटा नेगेटिव, उसके बाद कॉसेक थीटा तो पॉजिटिव होगा, ठीक। उसके बाद कॉट थीटा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका? टेन थीटा, ये भी नेगेटिव। तो ये सभी कैसे रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। ये सभी कैसे रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, नेगेटिव रहेंगे। अब देखो जिनकी वैल्यू क्या हो? 90 से ऊपर हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। देखो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। जैसे ही 90 से थोड़ी सी ओवर वैल्यू हुई, ठीक है, तो 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, अदर सभी रेशियोज क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो अगर वैल्यू क्या हो जाए? 180 से थोड़ी सी भी ओवर हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, तो वो किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और 40 प्लस में होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। 10 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे? नेगेटिव, बाकी सभी रहेंगे नेगेटिव। जैसे आपका साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सेक थीटा भी आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और कॉस थीटा भी आपका नेगेटिव रहेगा। कॉट थीटा तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? कॉसेक थीटा भी आपका नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जिनकी वैल्यू क्या हो? 180 से ज्यादा हो जाएगी, कहां तक? 270 तक। 180 से 270 तक वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल आपका टेन थीटा और कॉस थीटा प्लस में रहेगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ये बात समझ में? अब देखो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, अगर वैल्यू क्या हो जाए? 270 से थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, थोड़ी सी भी 271 भी हो जाए या 270 पॉइंट कुछ हो जाए, तो किस में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 तक किस में रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा प्लस होता है और सेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। साइन थीटा कैसा रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। साइन थीटा कैसा रहेगा? नेगेटिव, ठीक। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा भी नेगेटिव। उसके बाद टेन थीटा भी आपका कैसा रहेगा? नेगेटिव। कॉट थीटा भी क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये सभी क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। तो ये रेशियोस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए इस बात को फिर से एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, समझ लीजिए ध्यान से। 0 से 90 तक अगर किसी भी रेशियो की वैल्यू कितनी है? 0 to 90 है, तो वो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे और सभी पॉजिटिव रहेंगे, सभी को पॉजिटिव रहेंगे, ठीक। जैसे ही वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच आएगी, 90 से 180 तक रहेगी, तो वो किस में आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, अदर रेशियोस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे।
उसके बाद अगर 180 से थोड़ी सी भी वैल्यू, पॉइंट वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी तो वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा ही प्लस में होते हैं, बाकी सभी रेशियोज हो जाएंगे नेगेटिव माइनस। अगर वैल्यू क्या हो जाए 180 से 270 तक रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से जरा सी भी वैल्यू ज्यादा हुई तो वो किस में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहां तक 360 तक। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सभी रेशियोज नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट करिए। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए कुछ रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, उनको देखो। रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियोज के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो रेसिप्रोकल रेशियोज क्या है, जैसे कॉसेक थीटा ये होता है 1/sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है, या आपस में भी रेसिप्रोकल हो सकता है। जैसे इधर ये sin थीटा आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा तो कॉसेक थीटा, मतलब ऐसे भी आप बोल सकते हो। और क्या कि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो, फिर आपका आ जाएगा sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा देखिए यहाँ पे, देखो थर्ड अगर बात करें तो आपका sec थीटा cosec थीटा sin थीटा हो गया cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रेशियोज हैं, रेसिप्रोकल रेशियोज, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट करें। ठीक है, देखो आगे देखिए, यहाँ पे कुछ स्क्वायर रेशियोज आइडेंटिटी हम देखेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटीज, ठीक है, तो आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, देखो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इनको जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को जरूर याद रखेंगे। पहला क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करके लिख सकते हो, कैसे देखो ऐसा भी हो सकता है, या फिर और ऐसे भी बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा है ना इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बातें आप बोल सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि भैया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ चलो ठीक, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो। ये आइडेंटिटीज है ना, ठीक, इसको याद रखिए। इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको अपने थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ये देखो। ठीक, अगली जो आइडेंटिटीज है आप लोग इसको नोट करना। अगली जो आइडेंटिटी है वो क्या है, तीसरी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इसको जरूर याद रखेंगे, फटाफट नोट करिए। चलो, उसको आपको रटना नहीं बल्कि एकदम समझना है। ठीक, उस टेबल को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है।
तो ये हो जाएगी आपकी टेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा, या फिर साइन थीटा ऐसे नहीं है ना, ऐसे साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, फिर आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा, फिर आपका आ जाएगा सेक थीटा, और फिर आपका आ जाएगा, एक काम करो ना कि इसको पास पास में लिखो, साइन थीटा के पास में हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा के पास में हम लिख देते हैं सेक थीटा। अभी मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों मैंने किया। फिर यहां पर हम लिखते हैं टेन थीटा के पास में कॉस थीटा, ठीक। 6 रेशियोज हो गए, जो 6 रेशियोज थे वो हो गए, ठीक। अब एक काम करो क्या कि सभी को यहाँ पे ऐसे लिखो, ओके 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 ओके, ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे बना लो, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी काम करना है आपको क्या, आप लोग क्या करिए, यहाँ पे सभी को डिवाइड करिए। देखो पहले आप लिखो 1 0, यहाँ पे लिखा 0, फिर यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए, इसको इसका कलर चेंज कर दें, हाँ, यहाँ पे आप लिखिए 0, फिर 1, फिर इधर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा इधर, और एक इसमें और ऐसे डाल देंगे, एक इसमें और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आप लिखो, पहले यहाँ पे आप लिखिए एक, और यहाँ पे पार्टीशन कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पर आप लिखिए 0 1 2 3 4, ठीक है, यहां तक लिखा। फिर इन सभी को क्या करिए, डिवाइड करिए, इसको सभी को क्या करिए, डिवाइड करिए। देखो सभी को 4 से डिवाइड करो, 4 4 4 4 और 4, सभी को डिवाइड करो, कर लिया। सबका रूट लो, सबको रूट में रखो, आप क्या करिए, सबको रूट में रखिए, ऐसा सभी को रूट में डालिए ऐसे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा, फिर सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको 0 से 4, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसको करो तो ये आ जाएगा 1/2, मीन्स 1/√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को उठा करके ऊपर खिसका दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर उठा दे रहा हूँ ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे कर दो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे करो, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो ये जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे 0 की वैल्यू 0 डिग्री, फिर हो जाएगा 30 डिग्री, फिर हो जाएगा 45 डिग्री, और फिर हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा चलो, इसका उल्टा
तो 1 लिखो, ये cosec थीटा की वैल्यू, इसका उल्टा √3/2, ठीक है। फिर इसमें आता, इसका तो यही रहेगा 1/√2 ही रहेगा, फिर ये हो जाएगा 1/2 और फिर ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी cosec थीटा की वैल्यू। cos थीटा में क्या करिए, cos थीटा क्या होता है देखो, अब cos थीटा, cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू किसकी, cos थीटा की वैल्यू, किसकी हो गई, cos थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो cos थीटा की वैल्यू हो गई, अब हम क्या निकालेंगे, sec थीटा। अगर हम sec थीटा निकालते हैं, ठीक है, तो sin अपॉन cos होता है, sec थीटा 1 अपॉन क्या होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, sin थीटा, देखो sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा, तो 1/1 ही आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टा लिखो, ठीक है। cos का जस्ट उल्टा लिखो, √2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक। फिर यहां पर आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो sin tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको याद रख लीजिए थोड़ा सा। तो यहां पर देखो sin थीटा 0 है अपॉन 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1, 0 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर sin थीटा कितना है 1/2, ठीक है, और sin थीटा कितना 1/2 और cos थीटा कितना है √3/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। आप उल्टा चले जाओ, tan जो है cot का उल्टा होता है, cot में आ जाओ उल्टा, तो cot में आप इनफाइनाइट लिखो, फिर आप कितना लिखोगे √3, फिर आप लिखो 1, फिर आप लिखो 1/√3, ठीक है, और फिर आ जाएगा 0 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो sin थीटा हो गया cos थीटा, अब cosec थीटा देखो, cos थीटा क्या होता है sin थीटा का अपोजिट, 0/1, तो cosec थीटा में देखो 1 अपॉन sin थीटा होता है ना, अभी जस्ट बताया, तो यहाँ पर 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। फिर 1/2 का उल्टा करो तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी आपकी कुछ वैल्यू, ये टेबल हो जाएगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपको 90 तक याद रहना चाहिए, ठीक। तो इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनाना आपको टेबल आ जाएगी, और बनाना आ गया तो आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके।